शहंशाह मुल्क हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी दरबार में तशरीफ फरमा हो रहे हैं। पूरा ही बोले से अब बैठिए। रहम कर अपने अन्य कर्म को भूल जा। रहम कर अपने अन्य कर्म को भूल जा। हम तुझे भूले हैं मौला, हम तुझे भूले मौला, तुम हमको भूल जा। तूने मुझे भूला। आमीन। ये जब दुआ करते तो सारे लोग का हाथ जोड़ेंगे। रियाया के बबूदी बर्तरी और अमन से चैन में कहीं कोई खलल तो नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। जहांपना आप जैसे आप जैसे नेक दिल और खुदा परस्त सुल्तान के हुकूमत में किसी खलल की बात सोची भी नहीं जा सकती। वाह बहुत बढ़िया। साल जोड़ेगा। खुदा का साज है वजीर आजम, वह अपने बंदों को हर तरह से महफूज रखता है। उसकी निगाहें करम का वह सबकी परवरिश करता है। इसमें हमारा तुम्हारा या सल्तनत का कोई करिश्मा नहीं। गाँव मोर्चा ज्यादा नवाजी के लिए शुक्रिया जनाब यानी हम इस्लाम के झंडा बरदार हमारे बाप दादा एक हाथ में तलवार और एक हाथ में इस्लाम का परचम लेकर इस मुल्क में आए थे। हमारे तलवार में अपने जौहर कमाल से हिंदुस्तान के सल्तनत को हासिल तो कर ली, लेकिन कहिए ना मौलवी साहब, साहब कहिए ना मौलवी साहब, हम इस्लाम के उसूलों को दरकिनार कर आज बुत परस्त काफिरों को भी गले लगाने की बात कर रहे हैं। सहापना मुझे यह कहने की गुस्ताखी करने दीजिए कि हमारी जंगखोर तलवार कब से इस ज्ञान में पड़ी पड़ी करा रही है। इस्लाम का काफिला जब चला था तो उसका मकसद था हिंदुस्तान की फतह। हमारा मकसद था आग हर जाता है लगता आग कि हम हर बसर को अपने साए में कि हम हर बसर को अपने तलवार के साए में इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर दें या उसका सर या उसका सर उसके घर से अलग कर दें। कितना गलत समझा है तुम लोगों ने इस्लाम को। अब अफसोस है, इस्लाम मोहब्बत की बात करता है। इस्लाम को हर बसर से एक साथ बर्ताव की बात करता है। इस्लाम कहता है हर इंसान उसी एक खुदा की औलाद है। मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, कब, किसने और कहाँ है? गैर मजहब में ये कीड़ा रखने वाले को तलवार के बल पर अब कबूल करने के लिए मजबूर किया। दुनिया के सभी मजाक उसी अल्लाह ताला की इबादत के अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, एक पैगाम है, खुदा का पैगाम। पैगाम की तासीर है मोहब्बत, नेकी नहीं। जहाँ बना माफी चाहता। इस्लाम की बात तो
और हुकूमत की हमसाया है सियासत। एक बार उनको देख लिए अब जहाँ बना मुआफी चाहता हूँ। इस्लाम की बात को कुछ देर के लिए दरकिनार करें, हमें हुकूमत करनी है और हुकूमत की हमसाया है सियासत। हमें यह कबूल करने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान दूसरों के मुल्क पर काबिज हैं। हमारे सल्तनत की पाया तभी तक महफूज रह सकती है जब तक हम इस मुल्क की हर खासो आम रियायत दिल में खौफ पैदा करते हैं। अगर हम यह सोचते हो हम उन्हें मोहब्बत का पैगाम देकर अपना बना सकेंगे तो ये हमारी नासमझी है। आज आप लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना होगा? मैं बताता हूँ। पूरा बोलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं बता हमें वही करना होगा जो इस मुल्क में हमारे बाप का गांव बसिया। जब हम चले थे तुर्कमेनिस्तान से तो हमने पीहा जंगलों को रोका। हमने अपने ठोकरों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चकनाचूर कर अपने लिए रास्ता बनाया। हमने उफनती हुई दरियाओं को, रेत की आंधियों को अपनी मुट्ठियों में कैद किया है। तब यह सल्तनत हमें हासिल हुई है जिस पर आप सलवारोज हैं। आप क्या समझते हैं? हम तलवार की जगह अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं, आप क्या समझते हैं? हम तलवार की जगह अगर मोहब्बत का पैगाम लेकर आते तो ये सल्तनत हमें हासिल होती। समझा जा बुज़दिली हल्दी में समझा जा। मुझे फक्र है मैंने ये सच्चा और ईमानदार मुसलमान हूँ। जिंदगी का हर लम्हा जिंदगी का हर लम्हा मैंने खुदा की इबादत में गुजारा है। मैंने खुदा की इबादत में गुजारा है। मेरे विज्ञान में तलवार है, मेरे विज्ञान में तलवार है, ये तलवार लेकिन ये तलवार एक सौ मजलूम रियाया पर जुल्म ढाने के लिए नहीं। ये तलवार जुल्म ढाने वाले के सिर पर, ये तलवार जुल्म ढाने वाले के सर पर गाज गाज बनकर गिरती है। जब तक इस सल्तनत का मालिक रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी जब तक इस सल्तनत का मालिक रहेगा, आप वसूल खातिर वसूलों के खातिर वो अपने पाक वसूलों की हिफाजत करता रहेगा। वह अपने पाक वसूलों की हिफाजत करता रहेगा। कान खोल कर सुन लो तुम लोग। कान खोल कर सुन लो तुम लोग। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की हर आया, कान खोल कर सुन लो तुम लोग। जलालुद्दीन खिलजी की हर रियाया इंसान है, इंसान है, हिंदू और मुसलमान नहीं। हिंदू और मुसलमान नहीं। इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो, दुआई हो, दुकान दुआई हो। तो बाहर शोर कैसा हो रहा है? हुजूर बाहर कुछ हिंदू तो हुजूर की दरबार में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, इजाजत है, उन्हें आने दिया जाए। उन्हें आने दिया जाए। कोई है कि बैकग्राउंड करेंगे? आप हमारे स्वामी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जलालुद्दीन क्यों? क्यों? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? मत पूछिए अन्नदाता, हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है कि हम शब्दों से उसे नहीं बता सकते। हमारे खेतों की लहराती फसल लौट डाली गई, खलिहान लूट लिए गए, हमारे घरों को आग लगा दी गई और हम बेकसूरों को बेवजह पीटा गया। क्या बड़ी बड़ी नहीं है? एक दूसरा वाला इतना ही नहीं, अब इसमें हमारे मंदिर धराशायी कर दिए गए। नहीं, रो मत। बेखौफ होकर कहो, बेखौफ होकर कहो,
नहीं कहते बनता। उन दिनों में सबको छूते हुए जीवा करकर गिरने लगती है। हाँ हाँ, हमारी इन्हीं आंखों के सामने हमारे घरों को जला दिया गया। उनके साथ अत्याचार तैश में खड़ा होकर किसने किया ये सब? किसने किया ये सब? उसका नाम बताओ। उसका नाम बताओ। कसम खुदा की खाओ यार। कसम खुदा की। ऐसे जलील हरकत करने वाले को जलील हरकत करने वाले को माकूल सजा दी जाएगी। माकूल सजा देंगे। सच्चे दाता, आप अपराधी को दंड दे सकेंगे? क्यों? क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर वह आपका अपना कोई खास हुआ तो भी? हाँ हाँ, तब भी। हाँ, तब भी। जब तक जलालुद्दीन खिलजी इसका कसूरवार है, जब तक जलालुद्दीन जी अम्मा, तख्त से उठाइए अम्मा। कसूरदार है, तख्त से उठाइए अम्मा। इस तख्त पर नमूदार है, जब तक जलालुद्दीन खिलजी इस तख्त पर नमदार है, तब तक सिर्फ उसके वसूल उसके खास है, तब तक उसके वसूल उसके खास है और कोई नहीं। और कोई नहीं। तुम बेखौफ होकर उसका नाम बताओ। तुम बेखौफ होकर उसका नाम बताओ। तो सुनिए जहांपना, उस शख्स का नाम है शहजादा अलाउद्दीन खिलजी। उनके ही इशारे पर आपके सिपाहियों ने यहाँ उस शख्स का नाम है शहजादा अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहा? क्या कहा? शहजादा अलाउद्दीन खिलजी। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ हुजूर, अलाउद्दीन खिलजी। उनके ही इशारे पर आपके सिपाहियों ने हम निरीह और निरपराध लोगों पर अत्याचार किया है। अलाउद्दीन। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी को फौरन से पेश किया जाए। शहजादा अलाउद्दीन को फौरन से पेश किया जाए। शहजादा अलाउद्दीन को पेश किया जाए। ऐसे हुआ क्या? अलाउद्दीन। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी को शहजादा अलाउद्दीन खिलजी को फौरन पेश किया जाए। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी को फौरन पेश किया जाए। शहजादा अलाउद्दीन खिलजी, शहजादा अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं आप? सामने खड़े इन दो चेहरों को पहचानते हो तुम? सामने खड़े इन दो चेहरों को पहचानते हो तुम? किसने ढाया है जुर्म? किसने ढाया है इन्हें? किसने लूटा है इनके खेतों और खलिहानों को? किसने लूटा है इनके खेतों और खलिहानों को? किसने जलाया है इनके घरों को? किसने जलाया है इनके घरों को? किसने लूटी है इनके धन और दौलत को? मुझे जवाब किसने चाहिए। लूटी है इनके धन और दौलत को? मुझे मुझे जवाब जवाब चाहिए अलाउद्दीन। मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए। किसके हुक्म से हुआ है यह सब? किसके हुक्म से हुआ है ये सब? मेरे हुक्म से हुआ है ये सब। मेरे हुक्म से होगा ये सब, और मेरे हुक्म से होता रहेगा ये सब। तुम्हारी ये जरूरत? इस बगावत का अंजाम जानते हो? और उसका अंजाम जानते हो? जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। फिर भी तुमने ऐसा किया? फिर भी तुमने ऐसा किया। जानते हुए भी ये जानते हुए भी बादशाह जलालुद्दीन बादशाह जलालुद्दीन गुनहगार को माफ नहीं करता, गुनहगार को माफ नहीं करता और किसी बेगुनाह को सजा देता है। और किसी बेगुनाहगार को सजा देता है। उसके इंसाफ के तराजू, उसके इंसाफ के तराजू उसके इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। उसके इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। सामने देखो, सामने देखो, देखो अलाउद्दीन, देखो अलाउद्दीन। ये दो इंसान हैं। ये लोग इंसान, ये भी खून का रंग लाल है। इनके भी खून का रंग लाल है। ये भी उसी खुदा की औलाद है ये भी उसी खुदा की औलाद है जिसके तुम हो। जिसके तुम हो। क्या फर्क है इनमें और तुम में? फर्क है तुम में और इनमें। फर्क है, फर्क ये है कि हम शहजादा है और ये न्याया। फर्क ये कि ये न्याया है। आगे अगमक का हम शहजादा है। अरे बाप, फर्क ये है कि ये शिकस्ता
ये रियाया है और हम शाहजादा। फर्क ये है ये शिकस्ता हम हैं और हम फतहयाब। फर्क ये है ये हिंदू है और हम मुसलमान। क्या इस वजह से तुम्हें ये अकल हासिल क्या इस वजह से तुम्हें ये हक हासिल होता है? तुम इन पर बेगुनाह जुल्म ढाओ। बेशक हासिल होता है जहां पर हुकूमत तस्वीर से नहीं तलवार से चलती है। हमने वही किया है जो हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को करना चाहिए। क्या कहा तुमने? दिल्ली का बादशाह मैं अभी दिल्ली का बादशाह मैं हूं। शाहजादा हो, तुम अगर शाहजादा हो तो मेरे रहमो कर्मों की बदौलत मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेगुनाह मोहब्बत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है। भाईजान की मौत के बाद भाईजान की मौत के बाद मैंने तुम्हें जिगर के टुकड़े की तरफ पाला है। मेरी उस पाक मोहब्बत का मेरी उस पाक मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। मजाक मत उड़ाओ। जलालुद्दीन खिलजी अपने वसूलों के खातिर जलालुद्दीन खिलजी अपने वसूलों के खातिर अजीज से अजीब रिश्ते को भी कुर्बान कर सकता है। अजीज से अजीज रिश्ते को भी कुर्बान कर देगा। काश अफसोस तो इसी बात का है अफसोस तो इसी बात का है जहां पना मोहब्बत का वजह काश मोहब्बत का बस जज्बा मेरे भी दिल में नहीं होता। तो क्या करते तुम? बताओ मैं क्या करता। बताओ क्या करते तुम? जाने दीजिए सरे दरबार में सरे दरबार में वे अल्फाज नहीं लाना चाहता जुबान पे जो आपकी और सल्तनत की शान में गुस्ताखी करे। तो तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारे दिल में नफरत का गुबार दावा बनकर फूट रहा है। और तुम्हारे दिल में नफरत का दावा गुबार बनकर फूट रहा है। संभालो संभालो अपने आप को। ये न भूलो, ये न भूलो इस वक्त तुम शाहजादा नहीं एक गुनाहगार मुजरिम हो। इस वक्त तुम शाहजादा नहीं एक मुजरिम हो। मैं और मुस्लिम बड़ा कुछ मखा शुमा ख्वाब देख रहे हो चचा जान। से नावाकिफ हो। अभी आप अलाउद्दीन की ताकत से नावाकिफ हो। आप जैसे हजारों आप जैसी हजारों हजार हस्तियां अलाउद्दीन को न गुनाहगार सब अलाउद्दीन को ना गुनहगार साबित कर सकती है और ना ही मुजरिम। और ना ही मुजरिम। गुनहगार तो आप है जिसकी वजह से हम जैसे बहादुरों का बहता हुआ लहू बर्फ मानिंद सर्द होता जा रहा है। गुनहगार तो आप है इनका फिक्र अपना जो अपने आप को दीनदार मुसलमान कहने के बावजूद इन नापाक काफिरों को बर्दाश्त कर रहे हैं। बस और नहीं सुन सकता मैं। अब और नहीं सुन सकता मैं। तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो, गुनाहगार हो। गुनहगार हो। दरबार के साथ हो चुका है। अरे दरबार में साबित हो चुका है। इंसाफ के रूह से इंसाफ के रूह से पूरा हाजिर नाजिर मानकर खुदा को हाजिर नाजिर मानकर हम तुम्हारे लिए सजा मौत का हम तुम्हारे लिए सजाए मौत देते हैं। सजाए मौत का फरमान जारी करते हैं। मुजरिम अलाउद्दीन खिलजी को मुजरिम अलाउद्दीन खिलजी को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जाए। खिलजी को गिरफ्तार किया जाए और उसे कल सुबह होने के पहले कत्ल कर दिया जाए। कत्ल कर दिया जाए। सब लोग चुपचाप मार पड़ेगा। ठीक है? क्या बात है? क्या बात है? मेरा हुक्म सुना नहीं तुम लोगों ने? मेरा हुक्म सुना नहीं तुम लोगों ने? फिर से दुबई पड़ेगा। सिपा सलार मलिक रामपुर, सिपह सलार बनता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे सिपाही शाही हुक्म की तामील क्यों नहीं कर रहे हैं? सिपाही साहिब
पूछिए मौलवी करीम बख्श पूछिए मौलवी करीम बख्श से, पूछिए वजीर आजम मिर्जा बेग से, फैसला ये करेंगे। फैसला ये करेंगे। कौन मैं हूँ? कौन मैं हूँ क्या? या आप? क्या मजाक है? क्या मजाक है? आपने कल सुबह तक आपने मुझे कल सुबह तक कत्ल करने का हुक्म दिया है, मुझे सजाए मौत दी है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अभी